यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है कि इसमें से चयन करना है सही उत्तर का। ठीक है, कथन दे रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो है वो सतत वाहिनी है, और कारण दे रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो देखो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हिमालय है, यहाँ से वो सिंधु की सहायक नदियाँ निकलती है, पंचनद जो है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ है गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, और यहाँ से वो यमुना नदी भी निकलती है, और इधर से ही यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या बोलते हैं, नदियाँ तो है, लेकिन ये सतत वाहिनी क्यों है? क्योंकि ये यहाँ से अगर देखोगे दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ से प्रवेश करती हैं, एक यहाँ से शाखा आती है, एक यहाँ से महाराष्ट्र के पास से, और एक गुजरात से होते हुए अरावली के समानांतर होते हुए ये आगे बढ़ती है, और दूसरी शाखा जो देखोगे तो इधर से एक आती है शाखा, फिर यहाँ से प्रवेश करती है। और नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में रुको, ये सिक्किम और ये अरुणाचल मान लो पूरा है तुम्हारा, तो यहाँ से एक शाखा प्रवेश की, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया के पास बारिश की पूरा, और यहाँ से आगे बढ़ती है, और यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बैंड है, यहाँ से टकराती है, फिर ये इधर की ओर आती है, ये यहाँ से इधर की ओर आती है, और ये पूरा बारिश करती हुई जाती है। ठीक है, तो इसी से वर्षा का स्रोत तो यही है, मानसून ही है। लेकिन बात यह है कि ये सतत वाहिनी क्यों है? तो जब बारिश नहीं होती है तो ये जो हिमानियाँ जो है, ये पर्वतों हिमालय पे जो बहुत ज़्यादा हिमानियाँ निर्माण हुआ है, तो वो क्या करती है ना, वो जब बारिश नहीं होता है तो गर्मियों के समय वो पिघलती है, तो उससे पानी का स्रोत इन्हें मिलता है। ठीक है, तो ये सतत वाहिनी इसलिए है, इसलिए नहीं कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो सही सही ये दोनों है, लेकिन ये व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।